माई फैमिली बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण कम्युनिटी, क्योंकि औरतों को ही ज्यादा बोलते हैं कि ये मत करो, वो पूजा करो, ये चीजें मत टच करो, वो करो। बहुत घर पे ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि शायद मैं ये कम्युनिटी में ना पैदा हो, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। नव्या फ्रॉम द बैकग्राउंड शी कम्स, काफी सारे त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं, तो मैंने किसी चीज को लेकर ये नहीं करना ऐसा कभी बोला नहीं। मैंने सवाल करे कि ये क्यों किया जाता है, तो कभी कभी उसके जवाब ऐसे रहते हैं, बस ये किया जाता है तो किया जाता है। तो ये वरलक्ष्मी पूजा करती थी, पूजा कर लो और उसी रात हमारा झगड़ा हो जाए तो पॉइंट क्या है। तो मैंने भी काफी चीजें मेरे लाइफ से निकाल दिया कि ये पद्धति करना है, ये पूजा पाठ करना है, ये करके कोई फायदा नहीं है। हम 14 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं, तो हाँ, मेरे सास ससुर जो है उनको अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वो सोचेंगे, सुनेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। बट यही चीज अगर मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँ, वो बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्राह्मण कम्युनिटी में कि वो अपने सोच विचार को शायद नहीं बदलते हैं। मैंने नव्या को इंट्रोड्यूस किया मेरे पेरेंट्स से, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा इन मराठी द्यायला नाही, मुलगी तर छान आहे, पण जर तुला लग्न करायचं असेल तर आपण काहीच लपवणार नाही, आपण जे आहे ते राहा। जय भारत, आप सभी का जागृति न्यूज़ में स्वागत है। मैं शीतल और आज हमारे साथ है नव्या और विक्रांत। तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, तो पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलो जय भीम, मेरा नाम नव्या है। मैं हैदराबाद की हूँ ओरिजिनली और काफ़ी साल न्यूजीलैंड में रही हूँ। अभी कनाडा लास्ट 2 इयर्स से कनाडा मूव हुई हूँ। एंड आई एम मैरिड टू विक्रांत फॉर द लास्ट 10 years and we have a... जय भीम सर्वांना, माझं नाव विक्रांत। हाफ ऑफ द इंट्रोडक्शन नव्याने ऑलरेडी केलंच आहे। मी पुण्याला माझं ब्रॉटअप झालं आहे, तसा मूळचा विदर्भचा, आणि न्यूझीलंडला आम्ही राहिलो। 2010 मध्ये मी न्यूझीलंडला मूव्ह झालं, तिथनं MBA केलं। तिथेच नव्या भेटली मला आणि रिसेंटली 2-2.5 वर्ष झाले आम्ही कॅनडाला मूव्ह झालो। हा, न्यूझीलंडला जेव्हा मूव्ह झालो तिथे आम्ही MBA केलं आणि नंतर नंतर दोघांनी नोकरी केली आणि परत आता कॅनडाला आम्ही दोघंही नोकरी करतो। कास्टिज्म ना इंडिया में एक बहुत महत्व रखता है। लाइक यहाँ पे कास्टिज्म के बेस पे ही शादियाँ होती है, लाइक रिचुअल्स में बुलाया जाता है। तो जैसे कि ये बुद्धिस्ट है, आप ब्राह्मण हैं, राइट? ऐसे तो नहीं कि पहले भी हो चुकी है शादियाँ, बट एज आप 10 साल से साथ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कैसे कि दो अगर कास्ट रहे तो उनका जो अपब्रिंगिंग है या फिर थॉट्स है, कल्चर है, ये अलग होता है। तो आप दोनों में भी काफ़ी जो है चीज़ें एक दूसरे की समझने के लिए या फिर आप दोनों ने चेंज किए होंगे, या तो ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहेंगे कि एज ए डिफरेंट दो पर्सनैलिटीज़ और दोनों भी डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, हम दोनों है डिफरेंट बैकग्राउंड से, बट कभी कास्ट को लेके हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ। दूसरे चीज़ों में ऑफकोर्स हुई है, बट कास्ट वाज नेवर द थिंग वेयर हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया है या तो फिर एक दूसरे को कुछ बोला है कि अरे तुम तो इधर से हो, तुम तो वैसी ही हो या वैसी हो। ऐसा कभी हम दोनों में से नहीं हुआ। तो आई थिंक इतना तो अच्छा है हम दोनों के बीच में कि वी रेस्पेक्ट ईच अदर, दो वी बोथ बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो वो रेस्पेक्ट आपस में कपल्स में रहा। तो अगर जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मैटर नहीं करता है, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो विक्रांत जी, आप क्या थिंक करते हैं कि भाई जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि आपका कास्टिज्म या कास्ट के ऊपर कभी झगड़ा नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई चीजें हैं जो लाइक अगर आप बुद्धिस्ट है तो नॉर्मल जाहिर सी बात है कि आप गॉड को नहीं मानते होंगे या फिर आपके कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स तो नहीं होंगे लाइक गॉड को लाइक
पूजा पाठ ये, तो लाइक उनको आप करने देते हैं? लाइक कुछ ऐसा है कि आप दोनों में झगड़े होते हो? सबसे पहले तो शुरुआत ऐसी हुई कि हम दोनों फ्रेंड्स थे, कॉलेज में मिले। तो फ्रेंडशिप इज सच आई थिंक ये इतनी अच्छी चीज़ है जो कुछ देख के नहीं होती। इट्स फ्रेंडशिप बस होती है। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हम उसको ना कास्ट ना धर्म कुछ देख के तो करते हैं नहीं, एज मच एज क्लीशे इट माइट साउंड बट दैट्स द फैक्ट। तो शुरुआती दौर में फ्रेंडशिप हुई, ग्रेजुअली मूव्ड ऑन टू अ रिलेशनशिप। उसके बाद में हमने शादी करने की सोची। तो भले ही हमारा शादी का एज सच टेन्योर 10 साल का है, लेकिन हम एक दूसरे को 15 साल से पहले से जानते थे, जब से हम न्यूजीलैंड में मिले थे। तो एक बात वो है। और आपने पूछा कि कोई चीज़, मैंने किसी चीज़ को उसको रोका या ना रोका। अभी हम दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि कुछ करना ही नहीं है। करना होता है तो 14 अप्रैल को एक थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता है, एंड दैट इज प्रीटी मच करेक्ट। एग्जैक्टली। तो और नव्या फ्रॉम द बैकग्राउंड शी कम्स, काफ़ी सारे त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं। तो मैंने किसी चीज़ को लेकर ये नहीं करना ऐसा कभी बोला नहीं। मैंने सवाल करे कि ये क्यों किया जाता है, तो कभी कभी उसके जवाब ऐसे रहते हैं, बस ये किया जाता है तो किया जाता है। तो मैंने तो कोई एग्जांपल लाइक ऐसा कुछ उन्होंने किया हो और आपने पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक स्पेसिफिक पूजा तेलुगु लोग करते हैं कि वर लक्ष्मी बोलते हैं उसको। वरलक्ष्मी। तो हम लोग जब साथ में रहते थे तो ये वरलक्ष्मी पूजा करती थी। तो मैंने उसको पूछा था कि ये क्यों कर रही है। अच्छा। तो आई थिंक द सिग्निफिकेंस वाज दैट यू पार्टनर शुड रिमेन स्ट्रांग। हाँ, तो शादीशुदा पार्टनर्स स्ट्रांग रहने चाहिए उससे। तो मैंने बोला तो वो पूजा कर सकती है, और हमारे में अगर झगड़ा होता है तो हु इज लायबल? सो आई मीन पूजा कर लो और उसी रात हमारा झगड़ा हो जाए तो पॉइंट क्या है? झगड़े तो वैसे ही होने फॉर XYZ रीजन, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें कोई एज सच उसमें कोई कास्ट छोड़ के सब चीजों पे झगड़े होते हैं, क्योंकि कास्ट पे झगड़ा होने वाला कभी बात ही नहीं था। वी क्वेश्चनड अबाउट आवर बिलीव्स। सो जैसे आपने अभी कहा, बट कैसे घुमा फिरा के टॉपिक वहाँ पे ही आता है कि आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, राइट? आप जैसे एक्ट करते हो, लाइक अभी वो करते हैं या नहीं वो मैं पूछने ही वाली हूँ आपको, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप अभी भी करते हैं आपकी रिचुअल्स, लाइक जो भी पूजा पाठ है या फिर जो भी आप त्योहार मनाते हो, तो पर फिर भी एक लॉजिकल थिंकिंग आती है ना कि भाई आप क्यों कर रहे हो, या फिर आपने कभी उनको नहीं बोला है कि मैं तो ऐसे आई हूँ तो आपको भी चलना पड़ेगा, लाइक ये रिचुअल्स हमारे होते ही करने ही पड़ेंगे? एक बार हुआ था वो, जब मैंने इसको मजबूर किया था वो है शादी के टाइम, क्योंकि वो एक शादी का टाइम ऐसा था कि मैं किसी को कन्विंस करने के हालत में नहीं थी। कि वो टाइम पे रिचुअल्स कुछ करने थे, तो फिर मैंने इसको रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करो। बस दैट वाज द लास्ट time that I ever asked him to be part of any rituals with me, but उसके अलावा कभी नहीं, because मुझे पता है। but शादी ऐसी थी कि शादी was organized by parents, तो पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो जैसे करते हैं हम नॉर्मली तेलुगु लोगों में शादी। अच्छा। हमारे तेलुगु में जो रिचुअल्स करते हैं, तो उनको चाहिए था कि वो करें। तो मैंने विक्रांत से रिक्वेस्ट की कि ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स की इच्छा है कि कैन यू बी पार्ट ऑफ इट, दिस इज वन एंड ओनली द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू आस्क यू टू बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट यू मे नॉट बिलीव इन। So he was okay with it, and I'm happy that he respected my parents' thought process वो time पे। Similarly मुझे ये सब Buddhist rituals मुझे पता नहीं है, but
मैं हंसी खुशी इसमें पार्टिसिपेट मैंने भी किया है और मेरे पेरेंट्स ने भी इन इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। ओके। तो तब से लेके हमने कभी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाले हैं कि तुम ये मत करो या तुम वो मत करो। इसने भी मुझे हमेशा यही कहा है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू डू इट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाई यू आर डूइंग इट। तो इनिशियली हाँ, because my upbringing was like that I had to follow I was following certain things, but धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई and then दुनिया को समझने लगे, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें मेरे लाइफ से निकाल दिया कि ये पद्धति करना है, ये पूजा पाठ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक आप क्या करते थे पहले कि अभी आपने छोड़ दिया है? नॉर्मल प्रेयर्स इन द मॉर्निंग करती थी। कभी कभार कोई फेस्टिवल हो, जैसे विक्रांत ने बताया कि एक बार लक्ष्मी पूजा होती है, तो वो शायद मैंने शादी के 1-2 साल किया था। बट दैट्स अबाउट इट। उसके बाद मुझे उस चीज़ करने में कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगी, तो फिर मैंने ऐसा तो नहीं है ना कि सर ने फोर्स कर दिया? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। तब कभी कभी पीयर प्रेशर भी हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे, हमारे आजू बाजू के सारे दोस्त वेर फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, तो सब लोग कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए, वो थोड़ा पीयर प्रेशर भी हो जाता है। तो उस चक्कर में भी मैंने कभी किया है। धीरे धीरे मैं अपने आप से ही बंद कर दिया था कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बिलीव करना है, कुछ है सुपरनैचुरल पावर, तो ठीक है, बिलीव करो, रेस्पेक्ट नेचर, that is what I follow right now. But I don't follow any rituals I've slowly stopped doing a lot of things which I did earlier. एंड जो पहले मेरे फ्रेंड्स करते थे, उनके घर पे बुलाते थे कि हमने ये पूजा रखा, वो रखा, ठीक है, आपका है, आई रेस्पेक्ट वॉट यू फॉलो। वी गो, वी अटेंड, वी बी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन विथ आवर फ्रेंड्स इफ दे celebrate any festivals as such. If they invite us, we be part of it. But we also invite them कि हम 14th April celebrate करते हैं, तो हम भी बुलाते हैं उनसे, वो भी आते हैं। तो that thing organically we've transitioned into that, I would say. ये क्वेश्चन मैं विक्रम से पूछना चाहती हूँ, लाइक ऑब्वियसली कैसे कि प्यार तो हो जाता है, जैसे आपने कहा कि जैसे फ्रेंड, हम जब फ्रेंडशिप करते हैं तो कास्ट नहीं देखी जाती, राइट? करेक्ट। तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट अगर आप रिलेशनशिप में आए और आपको पता कैसे चला कि आप दोनों की कास्ट डिफरेंट है, और अभी आपको ऐसा लगा कि अभी रिलेशनशिप टूट जाएगा, अगर कुछ हमारा आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है? ओके, सो कास्ट के वजह से रिलेशनशिप टूट जाएगा, अभी ऐसा कभी लगा नहीं था। फर्स्ट टू बिगिन विथ, जब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, सो मेरे को पता था कि ये हैदराबाद से तेलुगु, इसकी जो अभी हिंदी है, ये बहुत 10 सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है इसके हिंदी का। तो तभी वाली कंपेयर टू देन वर्सेस नाउ, इट्स अ वेरी बिग चेंज। तो उस टाइम पे 14th अप्रैल के, जब भी सपोज मैं कभी ऐसी कॉन्वर्जेशन में आता था कि 14th अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, तो मनानी होती है, तो नव्या बोलती है, हाँ इतना क्या है उसका, वो तो नेशनल हॉलीडे है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो तब मैंने फिर बोला अच्छा, तो यू डोंट नो मच अबाउट इट, तो हाँ मेरे को इतना पता नहीं है कुछ। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम एंड व्हाट्स बीइंग fed to you, right? How much of a closed community or closed environment you've been in. तो फिर जब मैंने उसको बताया कि इवन जो प्रेगनेंसी की छुट्टियां होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, हिंदू कोड बिल है, जो राइट्स अभी महिलाओं को मिलते हैं, that was due to this man. Then she started digging into it. Oh, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। So she was not aware about that. Yes, you told her. Correct. हाँ. So yeah, because
हाँ, ऑब्वियसली मैं जहाँ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ, तो आई वॉज नॉट एक्सपोज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और मुझे ये भी कभी नहीं पता था कि देर इज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ऐसा मुझे पता नहीं था कि है करके, बिकॉज मैं ज़्यादा तेलुगु लोगों में ही रही हूँ, तो तेलुगु लोगों में मैंने ज़्यादा हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ऐसे देखा है, बट कभी बुद्धिस्ट कम्युनिटी को मैंने ज्यादा तेलुगु लोगों में नहीं देखा है। तो व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम एंड ही सेड ही बिलोंग्स टू अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आई वाज लाइक, ओह ऐसे भी रहता है क्या? दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन लेटर ऑन आई अम्बेडकराइट्स है, ऐसे ये फॉलो करते हैं, ऐसा 1915 में इतने लोगों ने कन्वर्ट किया है, ये सब मुझे नहीं पता था। बाद में पता चला। That was like me knowing, getting to know new things at that point in time. But like I said, yes, I belonged, मतलब my parents, my family belongs to a Brahmin community. तो मुझे पता है कि how different we are from others in terms of doing rituals, कि हमें ये बहुत सारी चीज़ें घर पे फॉलो करने पड़ते हैं जो बाकी सब लोग नहीं फॉलो करते। तो मुझे भी शिकायत है उस चीज़ को लेके, क्योंकि औरतों को ही ज्यादा बोलते हैं कि ये मत करो, वो पूजा करो, ये चीजें मत टच करो, वो करो, बहुत घर पे ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि शायद मैं ये कम्युनिटी में ना पैदा हो, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। बट ये एक चीज़ है कि मैंने कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ऑल्दो मुझे पता है कि ये कम्युनिटी हम अलग है, दूसरे कम्युनिटीज, इतने सारे कम्युनिटीज हैं, मैं भेदभाव नहीं करती थी। तो शायद वही फाउंडेशन था हमारे फ्रेंडशिप के लिए और हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो जैसे आपने कहा कि बचपन से जो है लाइक महिलाओं को ही जो है रिचुअल्स फॉलो करने के लिए करने पड़ते थे, अगर मन हो या ना हो, बट वो फैमिली कह रही है तो करने पड़ते थे। तो जैसे अब आपने दो अलग कम्युनिटीज को देखा हुआ है, आपकी जो फैमिली जहाँ से बिलोंग करती है, आपने जो पार्टनर चूज किया उसकी कम्युनिटी अलग है, तो अभी जो है आप में क्या डिफरेंस आपको लगता है? लाइक क्या चेंजेस, ठीक है अभी चेंजेस होने चाहिए हम नहीं बोल सकते, बट आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे चेंजेस है या हुए हैं, या फिर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जैसे मेरे सास ससुर जो है, उनको अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वो सोचेंगे, सुनेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। बट यही चीज़ अगर मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँ, वो बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, तो दे आर फर्म। थोड़ा सा रिजिडनेस है ये ब्राह्मण कम्युनिटी में, कि वो अपने सोच विचार को शायद नहीं बदलते हैं। अच्छा। बहुत कम लोग हैं, आई थिंक वो जनरेशन के लोग हैं वैसे वो रिजिड रह जाते हैं। पर आपकी जनरेशन के लोग जो हम देखते हैं वो ओपन माइंडेड है, उनको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि मेरे कजिन्स के जो जनरेशन है, दे आर ऑल वेरी ओपन माइंडेड एंड दे आल्सो बिलीव इन इंटरकास्ट मैरिजेस एंड शायद करेंगे भी। there is very much scope that वो भी out of community जाके करेंगे, काफी लोगों ने ऐसा किया भी। Come to that same question। तो विक्रांत जी, हम बात कर रहे थे कि आपकी जो शादी हो रही थी, तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आए और आपको लगा कि कास्ट की वजह से आपका रिलेशनशिप शादी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ लगा था आप दोनों को? मुझे तो आई थिंक मुझे तो लगा, जैसे मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला, मुझे तो डेफिनेटली ये पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। हाँ, बहुत फाइट होगा, इसके बारे में मुझे पता था। बट जैसे हम दोनों ने डिसाइड कर ही दिया कि अभी ये करना ही है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विथ द शादी, देन हम दोनों ने थोड़ा सा सोचा कि इसको लेके थोड़ा रेसिस्टेंस तो रहेगा घर पे, तो वी नीड टू फाइट
तो आप दोनों में की जो फैमिली है कहाँ से ज्यादा लाइक अपोज हुआ? ऑब्वियसली What do मेरे you think? फैमिली, What do you think? ऑब्वियसली मेरी फैमिली। नहीं कैसे, वो ऑब्वियस है बट फिर भी पता तो होना चाहिए कि कहाँ से हुआ Sure, एक्चुअली। तो हाँ। आपको बताऊंगा, जब मैंने नव्या को इंट्रोड्यूस किया मेरे पेरेंट्स से, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा इन मराठी द्यायला नाही मुलगी तर छान आहे, पण जर तुला लग्न करायचं असेल तर आपण काहीच लपवणार नाही, आपण जे आहे ते राहा. हाँ हाँ मतलब ये कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे फॉर व्हाट एवर रीजन. ओके ओके So if she's all okay with that, we are all good to go ahead with the you are all good to go ahead with the wedding. मैंने कहा make sense, and I think that was the baseline of the relationship की जो हमको कुछ छुपाना नहीं है. अगर कुछ छुपाने से ही you are starting into getting into a relationship, that itself is not a very good sign is what I believe. तो उसी दौरान, और मेरे माँ ने क्लियरली कहा था, विक्रांत देखो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, स्पेशली जो कम्युनिटी से नव्य आती है वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि दे डोमिनेट देयर रिचुअल्स ऑन अस एंड ऑन स्पेशली द बॉयज, एंड द बॉयज गो टू देयर साइड, एंड आई एम एन अडल्ट टू एनीवन. ऐसी कोई भी मेरे को ऐसे वश में लेके एंड मैं उसके साइड चले जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है. मैंने कोई डिसीजंस लिए हैं कुछ सोच समझ कर ही लिए. जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है, नहीं तो जस्ट बिकॉज माई पार्टनर इज सेइंग यू हैव टू डू दिस, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डू दैट जस्ट फॉर द हेक ब्लाइंडली. एग्जैक्टली. तो मेरी नव्या के साथ कॉन्वर्जेशंस होती थी कि अबाउट बाबा साहेब, अबाउट बुद्धा, अबाउट इन जनरल जो एक दलित मूवमेंट कह सकते हैं उसके बारे में कॉन्वर्जेशंस होती थी. फेमिनिज्म, काफ़ी चीज़ों पे कॉन्वर्जेशंस होती थी. एंड हमको इवन नव्या ने, शी इज़ लाइक this what we are talking is making so much sense, why was I not introduced to this before. इस बात पे हर बार जाते थे. जैसे उन्होंने कहा कि Correct. आपसे मिलने के बाद उनको बहुत चीजें मालूम हुई. राइट. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट शादी, तो हमने हुआ था कि रेजिस्टेंस तो होएगा ही. तो एक फनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ कि हैदराबाद में जब हमारी शादी हुई तो काफ़ी ये तो था ही कि शादी हैदराबाद में हिंदू ब्राह्मण तरीके से होगी. ओके. पुणे में होगी तो बुद्धिस्ट वे में होगी एज पर माय. तो आपने दोनों भी हाँ लाइक रिचुअल्स फॉलो करके शादी की. ओके. और ऑल्सो हैदराबाद में जब शादी हुई थी तब पुणे से नालंदा बुद्ध विहार से हम उनका नाम भूल गया, लेकिन वो त्रैलोक्य महासंघ के एक मंक आए थे along with 3-4 people. वहाँ पे वंदना हुई थी. That ceremony was for hardly 10 minutes. और जो भी इसके कजन्स थे और मेरे फ्रेंड्स थे, वो यार तुम्हारा सही है 10 मिनट में हो जाता है, so easy, right? ओके. तो वहाँ पे ऑब्वियसली गौतम बुद्ध का फोटो, बाबा साहब का फोटो था, एंड फिर वंदना हुई, हो गया तुरंत. इनकी जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हुए मॉर्निंग 3:30 AM. 3:30 AM. करेक्ट. ओके. इनका उल्टा हिसाब होता है. उनका रिसेप्शन पहले होता है जो शाम को शुरू हुआ था 6:30-7 बजे. वो रिसेप्शन 12 बजे तक चला. ओके. एंड देन शादी थी 3:30 बजे सुबह के. तो शादी जब चल रही थी उस दरमियान ऐसा एक फीलिंग आई कि पीपल वर अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल अबाउट हैविंग बाबा साहेब्स फोटो इन देयर. अच्छा. पीपल क्या, एक दो ही जने फैमिली से. अच्छा. ठीक है. तो मैंने कहा दैट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड बिकॉज आई वाज फर्म, had I not been firm at that stage, I think I can't imagine me not being firm at that stage. It's period. So I can't imagine like जिसकी बदौलत हम यहाँ तक आए हैं उसका ही अगर हम उसको ही हम नोटिस एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो that's like
that's not going anywhere. What's your, I mean, everything is starting with a very fake identity और छुपाने वाली identity की उस line में जा रहा था. So I was very firm on that, and we obviously शादी चली. जो लोग uncomfortable नहीं थे, congrats to them, but yeah, it went well. थोड़ा बहुत friction था, but apart from that it was, there wasn't any hiccups. शादी के पहले, ये जब शादी तक आने तक का जो ड्रामा था, अगर मेरे पास थोड़े पैसे बन गए मैं मूवी भी बना दूंगा उस पर. बहुत सारा ड्रामा था उसके पीछे. बट हाँ, शादी में थोड़ा बहुत थोड़ा सा फ्रिक्शन था, बट उसके बाद में आई डोंट थिंक कोई इश्यूज हुए. आई मीन, आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट माय आइडियोलॉजीज आर. Okay. I don't think I've hidden anything from Navya or even her family. Her family might not like some aspects, but and that's about it. They don't go about, we don't like this, you should change this, because they know I'm not going to change that, because I think उस पे चर्चा ही नहीं होती है. बात ऐसी है, मैं तो बोलूँ चर्चा करे, अच्छा, हम बात करें. ओके, आप टॉपिक छेड़ना चाहते पर वो नहीं होता. Correct. अच्छा, ओके. तो आई डोंट थिंक कि वो तुम में कुछ बदलाव वो लाना चाहते हैं. ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. जैसे उन्होंने कहा है कि अगर वो भी, उनके विचार अलग है, पर फिर भी वो चेंज नहीं करना चाहते और ना ये उनको चेंज करना चाहते. वो टॉपिक ही नहीं आता. हाँ, शायद आप बात ही नहीं करते उस टॉपिक के. लाइक आप जैसे रह रहे हो, आप हैप्पी हो आपकी आइडियोलॉजी के साथ, वो हैप्पी है उनके थॉट्स के साथ, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी कि हम दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ. तो आई थिंक शादी के पहले तक शायद मेरे मॉम डैड को वही लगा कि उनका भी वही कंसर्न था कि डिफरेंट बैकग्राउंड से है, क्या ये दोनों ठीक रह पाएंगे कि नहीं, इनके बीच में कुछ अनबन नहीं होंगे. बट हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो फिर वो भी हमको धीरे धीरे देखते वो भी खुश है कि चलो इनका अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है. इतना हम ज्यादा सोचते हैं कि किसी के बैकग्राउंड उनके लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि नहीं. हमारे लाइफ में आई डोंट थिंक कि इतना कुछ प्ले किया है. हम दोनों के ऐसा बैकग्राउंड के वजह से हमारा झगड़ा होना या कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. वी गिव टू मच इम्पोर्टेंस बिफोर मैरिज. पीपल गिव टू मच इम्पोर्टेंस दैट टू डिफरेंट कम्युनिटीज कैन नॉट live together, but it's not the case. You can happily coexist. I think rather having that background made it stronger is what I think so. Maybe yeah, it's totally normal, and we should normalize that thought as well, that two different personalities or two different communities can coexist together. That is what happened with us. हम डे टू डे लाइफ में आपको क्या करना है, उठना है, बैठना है, काम पे जाना है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. इफ वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, तो फिर ये जितने हम बात करते हैं कि घर पे तुम्हारा ऐसा होता है या वैसा होता है, ये सब चीजें इतने मायने नहीं रखते. जब हमने डिसाइड कर ही दिया, क्योंकि विक्रांत को भी काफी टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि वो मेरे साथ शादी करना है कि नहीं करना है. तो फाइनली जब भी उसने डिसाइड कर ही लिया था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, तो हमने सोचा था कि हम घर पे धीरे धीरे ये बात को आगे रखेंगे. इसके पहले विक्रांत मेरे घर पे आ चुका था. माय पेरेंट्स नो हिम एज अ फ्रेंड. सिमिलरली हिज पेरेंट्स नो मी एज अ फ्रेंड. माय पेरेंट्स वर ओके फॉर विक्रांत टू बी माय फ्रेंड, बट विल दे बी ओके एज अ लाइफ पार्टनर, वो क्वेश्चन था. एंड मुझे पता था कि दे वुडंट एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट कैसे किया? लाइक आप दोनों ने ऐसा क्या किया कि वो मान ही गए? आई थिंक थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा फाउंडेशन मेरे कजिन्स ने भी सेट किया था इसके पहले, क्योंकि मेरे कजिन्स ने भी आउट ऑफ कम्युनिटी में जाके शादी किया. तो शायद ये भी था कि मेरे डैड थोड़ा जिद पे अड़ गए कि
मेरे कजन्स वैसे भी जाके आउट ऑफ कम्युनिटी शादी किया, तो मेरी बेटी ऐसा नहीं करी। तो शायद वो थोड़ा जिद पे थे कि ऐसा मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए करके। बट फाइनली जब मैंने ये बात घर पे रखी कि मैं विक्रांत में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उनका सब कुछ बाहर आ गया कि नहीं नहीं नहीं। एक तो कम्युनिटीज डिफरेंट है, ठीक है, और लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तेलुगु लोगों का, साउथ इंडियन people are very different from other communities, other part of India. So big cheese ki how do you even communicate if you both belong to two different backgrounds aisa. And so they were not happy initially जब मैंने ये बात को इंट्रोड्यूस किया था। बट आई वाज लाइक लिसन, आप, I respected you for all the things that you have done, but शादी is a very personal thing, and मुझे I think I have the right to choose my life partner, and I believe कि इसके साथ मेरी life अच्छी रहेगी। तो I am very firm on that, and I was very firm on the fact that कि आप ही करेंगे मेरी शादी, आप मैं ऐसे नहीं करूंगी कि आपने नहीं मान लिया तो मैं घर से बाहर चले जाके उसके साथ घर बसा लूंगी। दैट वाज नॉट माय कंटेंशन। आई वांट यू टू कम डाउन एंड अग्री टू दिस, until then I am going to wait. This was what I was doing. Similarly, like विक्रांत भी वेट कर रहा था, तो उन्होंने काफी मुझे इमोशनली चेंज करने की, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश किया कि नहीं अभी तुम्हारे डैड की तबीयत भी ऐसे नहीं है, अच्छी नहीं रही है, तू तो ऐसे जिद कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब थोड़ा सा ड्रामा चला। मैं बोला मैं वो सब चीज़ें आई रेस्पेक्ट दैट, बट आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से मैं आप किस शादी में वो जो बॉलीवुड में दिखाते मुंह में मेलो ड्रामा, वो भी थोड़ा हुआ। हाँ, वो मेलो ड्रामा था। Then I said कि no, I think I am very firm on I want to marry this person. My life will be good with him. I totally believe that. And तो वो जिद पे थी मैं। तो it went on. It is also a matter of time. तुम आप कितने टाइम पर इनिशियली बहुत क्या है वो हैप्पी है आपके लिए, लाइक अभी वो बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा सैराट का हैप्पी वर्जन है, हैप्पी एंडिंग वर्जन। एंडिंग का तो पता नहीं, कमाने इतना वायलेंस तो नहीं था कभी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाइक हम लोग बहुत ऑपोजिट है in regards to many things. Like I am a hardcore meatarian. I don't call it a non-veg because I find non-veg is very negative. Call it meat. जैसे कांचा इलाके के बफलो नेशनलिज्म में भी बताया था. Why do you want to call it non-veg? It sounds negative, right? Just call it meat. Call veg non-meat. How about that? But anyways, coming back to the point, so I love my meat. तो इसको मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो इनको ऐसे भी बताया गया था, तो उसके साथ शादी करेगी तो जबरदस्ती तेरे को मटन खिला देंगे। जबरदस्ती खिलाते ही नहीं, हम खुद ही खा लेते किसी। आई डोंट लाइक टू शेयर माय मीट, सो आई विल नॉट डू दैट। So that's one of the things. Another thing is, जब मैं शादी की बात करने गया था इनके घर हैदराबाद, so हम लोग तब न्यूजीलैंड में रहते थे, तो इस पहले इनिशियली इसके पिताजी मुझे मिलना नहीं चाहते थे, तो मेरे को ऐसे ही, मेरा नाम नहीं था, आई वाज जस्ट अ मराठी गाय, ऐसा था फॉर हर पेरेंट्स। सो आई वाज जस्ट अ मराठी गाय। वो मराठी, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड टू दैट मराठी गाय वगैरह, ठीक है। तो फिर जब मैं वहाँ से यहाँ आया हैदराबाद इनसे मिलने, तो ऐसा था कि घबराहट तो थी, क्योंकि हैदराबाद, अगर पुणे होता तो ठीक है, मेरे दोस्त है फलाना, आई नो द प्लेस। Hyderabad was entirely new to me, and I'm like, just in case अगर कुछ फील्डिंग लगा के रखे इन्होंने, जैसे ही आया तो साउथ मूवीज में दिखाते हैं। करेक्ट। तो I was obviously well dressed in my formals वगैरह गया था। मैंने बैग में एक नकल्स जस्ट एज अ सेफ्टी रखा था, वो जो होता है। तो आपने पहले इमेजिन करके रखा था कि साउथ मूवीज में जैसे दिखाते फाइटिंग ऐसे कुछ हुआ तो
more You should than be prepared कि आप कुछ तो खुद को बचा लो correct, एटलीस्ट। correct. More than South कुछ India. ज्यादा ही ड्रामा है ये ड्रामा है। I mean, more than South India. मैं मेरे काफी साल में ताड़ीवाला रोड के इर्द गिर्द में मेरा brought up हुआ है। अच्छा। तो झगड़े were like everyday thing to me. I used to see violence like every time. Even now, most of my best friends they live in ताड़ीवाला रोड. तो मैंने उनको बताया था, अरे मी येऊ का तिकडे असं असतं, ऍटलीस्ट काहीतरी घेऊन जा. आतून घाबरत होते हो, तुम्हाला. ऍटलीस्ट काहीतरी गुप्ती तरी घेऊन जा. म्हटलं गुप्ती नाही नेत, ऍटलीस्ट ते एक नकल्स तरी घेऊन जातो. बट हाँ, वहां पे फिर गया मैं ऑल बाय माई सेल्फ. इनके घर गया, इनसे बात करी, इनके पेरेंट्स से बात करी. तो बात आई थिंक 2.5 hours चली वो बात. सो पता नहीं मेरे में भी कहाँ से वो एनर्जी आ गई थी. आई वाज लाइक बताइए इशू क्या है, तो हम बात करते हैं उस इशू पे. बट इट वाज ऑल बीटिंग अराउंड द बुश एंड आई कुड हियर इट इज ऑल अबाउट कास्ट, बट ही इज नॉट सेइंग इट अपफ्रंट. एंड इट्स फनी, इवन नाउ आई से टू माय फादर इन लॉ, इज लाइक यू नो, उस टाइम हमारी जो कॉन्वर्जेशन हुई, दैट वाज द लॉन्गेस्ट कॉन्वर्जेशन वी हैड अंटिल नाउ. ओके. हाँ, so it's funny. Abhi sometimes he calls me sir, and I'm like, don't call me that. Just call me Vikrant. So transition from the Marathi guy to the sir versus Vikrant. Abhi Vikranti बोलने के लिए बोलता हूँ. But it's been a journey, but it's been quite an interesting one so far, is what I would like to call it. And her family and cousins have been really accommodating. बोलने से अच्छा, we gel up very well, and they know what my the background or whatever my ideologies are, and But so they do I. don't care about that. More than they do care. That's why it has not gone on a negative side, if that makes sense. Okay. They obviously care about. They can't have a loose talk about, let's say for example, in general होता है ना, सवर्ण conversation, reservations नहीं होने चाहिए in general. So before we might have disagreements, but they are cognizant while talking, which I think is a good thing. I think every one of us should be cognizant of what we talk. तो जैसे कि हमने बातचीत कर ली, इससे तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि लाइक कोएग्जिस्ट, जैसे उन्होंने कहा कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ ये हैप्पीली कोएग्जिस्ट कर सकती है. बट ये सोसाइटी जो है, उन्होंने ये हम बोल सकते हैं कि ये बना के रखे हैं थॉट्स कि ऐसा कुछ होगा नहीं, या फिर डरा के रखा हुआ है कि भाई अलग कम्युनिटी से बिलोंग करोगे तो अगर पार्टनर रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है. फिर ये आपको फोर्सफुली ये करने के लिए कहेंगे, वो आपको फोर्सफुली वो करने के लिए कहेंगे. बट जैसे आप दोनों से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप रह सकते हो और हैप्पीली रह सकते हो. वहाँ पे कास्ट इट डजंट मैटर. Correct. Yes. तो जो यंगस्टर देख रहे हैं आपको, जी. तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि लाइक ठीक है एज अ लव मैरिज और इसके बारे में तो अच्छी बात है, आप हैप्पी मैरिड कपल है. बट जैसे कि आप बाहर अभी लाइक रहते हैं, वहाँ पे अपना एजुकेशन करियर किया हुआ है, तो कुछ ऐसी आपको जानकारी होगी जो युवकों को नहीं है. इंडिया में अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनका एजुकेशन हो चुका है बट स्टिल दे आर नॉट एम्प्लॉयड, राइट? तो ऐसे आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि जो हेल्पफुल हो. Sure. So, I mean, first of all, especially अपने community के युवक को, SC, ST, OBC, and in general as well, exposure की नितांत ज़रूरत है. और एक चीज़ और है कि once एक बार आप वेस्टर्न लैंड में आ जाते हो, आपको चॉइस नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए. बिकॉज वहाँ पे सर्वाइवल, यहाँ पे you have a cushion of your parents, you have a cushion of your friends, you have some or the other thing. You can just go to a random, like a friend, and ask for money and stuff like that. I don't think ये न्यूजीलैंड, कनाडा और any वेस्टर्न कंट्रीज में है. तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, राइट? तो एक्सपोजर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो बाहर जाके ही आता है. यहाँ पे ऐसा मैंने सुना है आजकल कि बोला जाता है कि नहीं सब कुछ है यहाँ पे, अग्रीड है यहाँ पे,
but at the same time, it's a very how you see it as well. Like देखा जाए तो people from the community have done PhDs and whatnot over here, and they're still and they're still unemployed. Versus बाहर आप देखोगे, भले ही उसका PhD नहीं हुआ होगा, भले ही 10वीं 12वीं पढ़ा होगा, but he's earning for himself. तो यहाँ पे लाइक यही पढ़ रहा है कि आप एजुकेशन तो कर रहे हो, बट जो एक्चुअल आपको सराउंडिंग नॉलेज होना चाहिए, लाइक आप अर्न कैसे करोगे, आप अपने पैरों पे कैसा खड़ा होगे, ये एजुकेशन नहीं दिया जाता यहाँ पे. जस्ट किताबी लाइक एजुकेशन है, राइट? या पर्सनल फाइनेंस इज समथिंग सबको टीच, यू नीड टू नो अबाउट इट. मैं स्कूल्स में भी टीच करना चाहिए, और स्कूल्स में नहीं टीच करते तो हम बहुत किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस के बारे में वी नीड टू नो, बिकॉज the very need of the hour for this community is money. क्योंकि मनी है, अपॉर्चुनिटीज है, तभी आगे बढ़ेगा. तो उसके वजह से इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन के थ्रू ही नहीं, बट हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू गो अबाउट एंड लाइक अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए. एंड किसी को बाहर आना है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट दे लर्न लैंग्वेज फर्स्ट. लैंग्वेज में काफ़ी कमांड होना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर माइग्रेटिंग टू एन इंग्लिश कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, इंग्लिश पे वो होल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है. तो दैट फाउंडेशन दे हैव टू हैव दैट इन इंडिया before they venture out and go abroad. Second thing is thoda sa you need to be, I don't know how to say this, but you need to be smart. You can't be rigid, saying कि मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो यही करता हूँ. तो flexibility is very important. हम जाते हैं बाहर, कैसे भी करके सरवाइव करना है. इट्स हार्ड देयर, इट्स नॉट सिंपल. जैसे लोग सोचते हैं कि बाहर चले गए हैं, ये तो बहुत कमा रहे डॉलर्स में, ऐसे नहीं है. सरवाइव करना अब्रॉड में इंडियंस के लिए काफ़ी हार्ड है. तो to navigate that thing you have to be extremely smart, extremely flexible. अपने आप को बदलने के लिए, अपने दूसरे लोगों के साथ नेटवर्क करके, सोशली प्रोफेशनली नेटवर्क करके, चीज़ें जानकारी करके, उनके लिए जो अच्छा चीज, वॉट एवर इज द बेस्ट करियर पाथ फॉर देम, इस ये करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए. And I mean, if you're going to a foreign country, try to get involved in their culture instead of just sticking to, you know, Indian लोगों के साथ. If you're going to Australia, try to get to know what the Australian culture is. Try to have friends, local friends, instead of just looking for an Indian and, you know, having that friend. What's the difference? अगर बाहर आए हैं तो थोड़ा बिरयानी छोड़ के कुछ दूसरा भी खाइए. You get good kangaroo meat there as well, so try something else. I mean, that's a funny way, but try to involve in the local communities is what I would like to say. One last thing is, there are quite a few organizations all over India, Ambedkarite organizations, ANA hai, AIM hai. Try to get in touch with those. They all of are busy in their lives, but then at least they can connect to each other and they can help people out. ANA काफी अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम करती है चीज़ों पे. एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू दिस कि अपना भी मीडिया अगर साथ में आ जाए. देयर आर स्टैंड अप कॉमेडियंस, देयर इज मंजीत सरकार, देयर इज कंटेंट क्रिएटर लाइक अनुराग माइनस वर्मा, देयर आर मेनी. सो राहुल सोनपेम्पले इज वन ऑफ द वेरी यंग गाय who has his own political party as well. So I think एक बार once we have all in one platform, then it will be easy to reach each other and, you know, help each other out. Is what I would like to say. वो जैसे आप दोनों से बात की तो एक ऐसा मुझे फील हुआ स्पेशली, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई रॉन्ग, आप दोनों जो है मिले हो फॉरेन में, ओके, तो मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ कि आप इंडिया छोड़ के जब बाहर गए हो तो आपका जो लाइक थिंकिंग प्रोसेस या फिर आप जो एक्सेप्ट करते हो वो साइंस के बेसिस पे ही है, या ना कि कुछ लाइक फैमिली कह रही है या फिर सदियों से चला आ रहा है, दैट्स वाई आप जो फॉलो कर रहे हो. तो ये
लाइक इज इट करेक्ट कि आप बाहर गए हो, दैट्स वाई आप में ये बदलाव आए हैं? ये जो आप सोच आपने रखी हुई अच्छी, तो क्या ये लाइक फॉरेन में जाके आपने वो आपको लाइक सोच आई है, या फिर पहले से आपको ऐसे थे थॉट्स कि इतने आप ओपन माइंडेड थे? तो ओपन माइंडेडनेस हम दोनों में इधर तक था कि हमने शादी करना है, बट आफ्टर शादी टू सस्टेन दैट शादी, ये जो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस है, लोगों ने टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर लाइफ is not there abroad. So I think It's not there as much. Is not there as much as it is in India. So I think we living in a foreign country has helped us to continue the relationship. Until the marriage, it was okay. Everybody सबको ही हंसी खुशी राजी करके शादी हो गया था. बट शायद अगर हम यहीं पे रहते तो रोज कोई ना कोई किसी के इंटरफियरेंस हमारे लाइफ में होता, तो उसके वजह से हम भी इन्फ्लुएंस शायद हो जाते और उसके वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो सकते थे शायद. बट बिकॉज फॉरेन इज वन प्लेस वेयर पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस डे इन डे आउट. That has helped us to live our own way with our own ideologies and without any interference from other people. That is what I like. And I think मेरे लिए things were pretty straightforward because पहले से ही family is Buddhist, तो मेरे को as such कोई ये नहीं था कि ये रिचुअल करो नहीं तो वो रिचुअल करो, as such नहीं था. It was very straightforward and blunt, like this is what it is, that's it. तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई. बट हाँ, बाहर जाके चीजें सीखना, क्या कहते हैं उसको, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई लर्न, बट देन हैविंग a background of Baba Saheb and Buddha, it kind of gave me a solid base to carry that on. I did not have too much of struggle in regards to that. Yeah, वो peer pressure इधर शायद होता, वहाँ पे नहीं है. That has helped us. Okay, thank you so much for this interview. Pleasure. Thank you. Jai Bhim everyone. Jai Bhim.